नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। उससे पहले सुर्खियां। कृपाल सिंह के आरोपी के ऑफिस से मिले 20 लाख नगद और हथियार 20 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया। भरतपुर में हो रही खाद की कालाबाजारी, प्रति बिल 20 रुपए से ज्यादा दे रहे किसान, लगी लंबी लाइन। 20 साल बाद राजस्थान के इस स्टेडियम में होगा आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, सीएम गहलोत ने किया लोकार्पण। जोधपुर में बेटी की हैवानियत का वीडियो हुआ वायरल, पिता को 20 सड़क पीटा, खौफ में पड़ोसी। आपको जल्दी से खबरों से मुखातिब कराते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के जगीना गेट पर 4 सितंबर को हुए बहुचर्चित कृपाल हत्याकांड में पुलिस ने घटना के उपयोग में ली गई क्रेटा कार और 5 हथियार और कारतूस को जब्त कर बरामद किया। साथ ही मुख्य आरोपी कुलदीप जगीना उर्फ गुरु के कार्यालय से तलाशी में 20 लाख रुपए नगद और कुछ जमीनों के कागजात जब्त भी किए हैं। बताते हैं कि भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में 4 सितंबर को गैंगवार करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें कृपाल सिंह की हत्या हो गई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 सितंबर को कुलदीप सिंह निवासी जगीना, विश्वेंद्र निवासी सशस्त्री नगर थाना मथुरा गेट, राहुल निवासी जगीना, विजयपाल निवासी उवार, प्रभाव निवासी जगीना को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मथुरा गेट थाने से कोर्ट तक आरोपियों का जुलूस निकालते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया और 16 तारीख तक रिमांड पर लिया। 16 सितंबर को फिर से आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए 20 सितंबर तक फिर से 5 आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। कृपाल सिंह की हत्या का कारण किसी जमीनी विवाद को बताया गया था। कोई सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर कृपाल और कुलदीप में आपसी विवाद हुआ था, जिसके कारण कृपाल की हत्या की गई। आज पुलिस को कुलदीप के कार्यालय में 20 लाख रुपए नगद और जमीनों पर कागजात मिले हैं और साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। राजस्थान के भरतपुर में इस बार बरसात कम होने से किसान चिंतित हैं, क्योंकि भरतपुर में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। कुछ दिन बाद रबी की फसल बोने का सीजन आने वाला है और किसान रबी की फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है, इसलिए किसान अभी से खाद खरीद रहे हैं और किसान को खाद सरकार द्वारा क्रय विक्रय सरकारी समितियों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी हर बार होती है और कई बार कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है और इस बीच खाद की कालाबाजारी के कई मामले भी सामने आए थे, जिसकी शिकायत 15 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भरतपुर आए थे उनसे भी की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने के आदेश दिए थे। आज 18 सितंबर रविवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किसानों को खाद की बिक्री की जा रही थी। खाद के बिक्री सेंटर पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई थी और सुबह से ही महिलाएं पुरुष खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए भी नजर आए। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लोगों का जमावड़ा खाद के लिए लगा हुआ है। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का रास्ता खुल गया है। तैयार हुए स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। लोकार्पण कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत और विधायक मनीषा पवार मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक आज सीएम गहलोत की मौजूदगी में जोधपुर विकास प्राधिकरण और आरसीए के बीच एमओयू साइन किया गया और वैभव गहलोत खुद बीसीसीआई के मापदंडों पर होने वाले काम देखने आते हैं। बता दें कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 20 साल पहले दो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। जोधपुर को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में कलियुग के बेटे की हैवानियत देखी जा सकती है। बेटा पिता को नंगा कर बीच सड़क पर पीट रहा है। बता दें कि घटना रातानाड़ा थाना क्षेत्र की अजीत कॉलोनी की है और वीडियो देखकर आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैवानियत की हदों को पार करता बेटा बुजुर्ग पिता के बीच सड़क पिटाई कर रहा है। बुजुर्ग पिता की पहचान राजेंद्र गौड़ के तौर पर हुई है और वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस तरह से आक्रोशित बेटा पिता को खींचकर कुछ देर
दूर तक ले जाता है और कलयुगी बेटे के आतंक से पड़ोस में रहने वाले लोग भी डरे हुए हैं। गुस्से में बेटा किसी की नहीं सुनता। पिटाई के वक्त बुजुर्ग पिता को बचाने के लिए कई लोग वहां पर खड़े हुए, लेकिन उनसे भी बेटे का झगड़ा हो गया। बता दें कि लोग बेटे के आए दिन उत्पाद से तंग आ चुके हैं और पड़ोसियों का कहना है कि आए दिन बेटा पिता से घर में झगड़ा करता रहता है। कभी बीच सड़क पर पिटाई करता है तो कई बार पड़ोसियों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दे चुका होता है। पुलिस में कई बार मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय खाना पूर्ति करके निकल जाती है। अजीत कॉलोनी में रह रहे पड़ोसी आलोक ने बताया कि छत्रसाल नाम का युवक आए दिन उत्पात मचाता है और कई बार पत्थर भी मारता है। कुछ दिन पहले मुझसे भी मारपीट की और मेरे दांत तोड़ दिए थे। मैंने पुलिस में शिकायत की और लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बावजूद भी आज कलयुगी बेटे ने सारी हदें पार करते हुए अपने पिता के बीच सड़क पर पिटाई करते हुए नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। जोधपुर में इंसानों के डॉक्टर की हैवानियत से हर कोई शर्मसार है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में हैवान बना डॉक्टर बेजुबान पर अत्याचार करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि डॉक्टर कुत्ते को चलती कार से बांधकर सड़क पर घसीटता रहा और घटना शास्त्री नगर इलाके की बताई जा रही है और राहगीर बेजुबान के साथ अत्याचार को देखकर हैरत में पड़ गए और अत्याचार का शिकार हुए कुत्ते के घायल होने की बात सामने आ रही है। लोगों के विरोध पर मालिक को कार रोकनी पड़ी और बेजुबान जानवर को RJ 19 CG 6086 नंबर की कार से खींचा गया था। वीडियो में कार के पीछे बांधा आवारा कुत्ता देखा जा सकता है और कार के पीछे चलते एक युवक ने हैवानियत का वीडियो बनाकर NGO पुकार को सूचना दी और NGO की सूचना पर नगर थाना की पशु क्रूरता की धारा का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि पुलिस का कहना है कि नंबर और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया। पुकार NGO की अर्पणा बिस्सा ने बताया कि आज दोपहर हमें सूचना मिली थी कि एक कार सवार आवारा कुत्ते को बांधकर खींचते हुए सड़क पर दिखाई दे रहा है। हम लोगों के पहुंचने पर पता चला कि जोधपुर के नामी डॉक्टर की करतूत है ये। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में नामजद FIR दर्ज कराई गई है और हमारा संदेश है कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं की जाए। कुत्ता इंसानों के लिए वफादार जानवर होता है और इंसानों का दुख कुत्ते को बहुत आसानी से समझ आ जाता है। इसीलिए अत्याचार के बजाय बेजुबान जानवर से प्रेम किया जाना चाहिए। घायल कुत्ते का इलाज कराया गया है। बता दें जानकारी ऐसे मिल रही है। हमारी मांग है कि पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलवाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के रावत भट्टा क्षेत्र मुकुंदरा नेशनल पार्क से लगते हुए मध्य प्रदेश की गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में पशु चराने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ आम लोगों के निकलने पर भी भारी शुल्क लगा दिया गया है, और ताकि अभ्यारण्य सुरक्षित रहे और क्षेत्र का ग्रासलैंड बचा रहे। अधिकारियों ने बताया कि ये सब कार्य कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने के बाद गांधी सागर में चीता लाने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो यह संभव हो सकेगा। इसके लिए 18 और 19 जून को दक्षिण अफ्रीका के वन्यजीव विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश के वन्य जीव विशेषज्ञों ने गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। बता दें कि डीएफओ आदर्श श्रीवास्तव ने बताया कि गांधी सागर में चीते का एनक्लोजर बनाया जा रहा है। अगले चरण में लाए जा रहे चीते में से जोड़ा चीता गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जा सकता है, और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाने की योजना के साथ साथ गांधी सागर में भी चीता लाए जाने की योजना बना ली गई है। चीते के रहवास देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ देहरादून के वन्यजीव विशेषज्ञ गांधी सागर आए थे, और वन विभाग ने गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश करने के लिए 150 से 200 प्रति व्यक्ति शुल्क लगाया है। गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा दौरा करने के बाद बताया कि यहां पर सब कुछ ठीक है। बाउंड्री होने के बावजूद भी स्थानीय लोग वन क्षेत्र में मवेशी छोड़ रहे हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो परिवेश के लिए छोड़े जाने वाले चीतल और के लिए घास नहीं बचेगा और चीतल भी नहीं बचेगा। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की पुरानी परंपरा है। भारत में दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कोटा शहर में इस बार दिवाली ग्रीन पटाखों से मनाई जाएगी। अतिरिक्त कलेक्टर ब्रजमोहन बैरवा ने बताया कि राज्य में दिवाली पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर प्रदेश सरकार ने हर तरह के पटाखों का क्रय विक्रय और आतिशबाजी रोक दिया है, लेकिन पुराने फैसलों में सुधार करते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है। ग्रीन पटाखों से ना ज्यादा शोर होगा और ना ही प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण की रोकथाम और स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों का क्रय विक्रय की अनुमति है। दिवाली पर कोटा जिले में 24 से 26 अक्टूबर तक आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञा पत्र में सिर्फ ग्रीन पटाखों के क्रय विक्रय की अनुमति होगी। 19 से 30 सितंबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। आप बता दें अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि ग्रीन पटाखों का अस्थायी लाइसेंस के लिए ग्रीन और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी को अधिकृत किया गया है। ग्रीन पटाखों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। जयपुर हाईवे पर श्री डूंगरगढ़ तक हादसे में कमी लाने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। पुलिस इस रोड पर ब्लैक स्पॉट पर नजर रखने के साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों का लाइसेंस सस्पेंड करेगी। वाहन सीज किया जाएगा और हल्दीराम प्याऊ से कीतासर तक 12 अवैध कट बंद किए जाएंगे। स्पीड लिमिटेड बोर्ड लगाने के अलावा पशुओं को रिफ्लेक्टर बोर्ड पहनाने के साथ उनके सींगों पर पेंट किया जाएगा। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हादसे कम करने के लिए सबसे पहले इस रोड पर काम किया जाएगा और बाद में दूसरे हाईवे पर काम किया जाएगा। और बता दें कि एसपी योगेश यादव का निर्देश पर श्री डूंगरगढ़ और सीओ निर्देश परिसर एसएचओ अशोक बिश्नोई और एसएचओ जगदीश, इन तमाम लोगों ने थाने के सीओ अजीत सिंह और टीआई रमेश सरवटर से ये प्लान तैयार किया गया है। और अब पुलिस ओवर क्राउड, ओवर स्पीड माल वाहन में सवारी बैठाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई करेगी। जल्द ही राजस्थान के 4 बड़े शहरों से देश की पहली सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वंदे भारत 180 की स्पीड से दौड़ेगी। इतनी स्पीड होने के बावजूद ट्रेन के अंदर भरे गिलास से पानी की एक बूंद तक नहीं छलकेगी, यानी झटके नहीं लगेंगे। ये ट्रेन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर शहरों से चलेगी। ये दिल्ली तक चलेगी और अपनी स्पीड के कारण ये पैसेंजर का कीमती जो समय होता है वो बचाएगी। बता दें कि जयपुर से दिल्ली पहुंचने में अभी 4 से 5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है और इस ट्रेन से ये सफर महज 1 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। बता दें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, ये सफर 1 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाएगा जयपुर से दिल्ली तक का। फुली एयर कंडीशनर वाली ये ट्रेन आपको फ्लाइट जैसी महंगे सफर का फील कराएगी।
यूरोपियन स्टाइल में लगी लग्जरी सीटों को पैसेंजर किसी भी दिशा में घुमा सकेंगे और अपने सफर को रोमांचक बनाने के लिए पैसेंजर विंडो के बाहर का नजारा भी आसानी से देख सकेंगे। ट्रेन टिकट पर चाय कॉफी से लेकर नाश्ता, लंच या डिनर भी मिलेगा और लग्जरी सुविधा से लेस इस ट्रेन का सफर कैसा रहने वाला है, ट्रेन की ओर क्या क्या खूबियां रहेंगी। राजस्थान में सालों से बच्चों के कुपोषण संबंधित समस्याओं को लेकर बात की जा रही है, लेकिन फिर भी इसे कम करने के प्रयास नाकाफी हो रहे हैं। बता दें कि दौसा ने कुछ ऐसी शुरुआत की है जिससे गांव-गांव के बच्चों के खान पान की आदतों में बदलाव किया जा सकेगा, उनके अभिभावकों को नियमित करने में मदद मिलेगी। इसी साल जनवरी में कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभालने के साथ ही कमर उल जमान चौधरी ने इस पर फोकस किया और पंचायतों में कुपोषण की स्क्रीनिंग शुरू करा दी है। अब तक 286 में से 205 पंचायतों के 7 महीने में 5 साल तक 66,677 बच्चों की जांच की गई है और इसमें 6,997 कुपोषित और 2,046 अति कुपोषित मिले हैं। इसके बाद 3 विभागों को जोड़ कलेक्टर कमर उल जमान ने गांव-गांव के परिवारों की फूड हैबिटेट बदलने का जिम्मा खुद ले लिया और प्रोजेक्ट भीम शुरू कर दिया। बता दें कि कलेक्टर ने बताया कि मैंने कलेक्टर के रूप में ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही रात्रि चौपाल के लिए एक गांव में गया और वहां कुछ बच्चों काफी कमजोर से और उनके बाल कुछ भरे थे। आपको बता दें तो मुझे शक हुआ, अफसरों से 2 पंचायतों के बीच की जांच को कहा और दोनों पंचायतों में 5 से 60 बच्चे कुपोषित और 10 से 12 बच्चे अति कुपोषित निकले, जो डरने वाला आंकड़ा था। फिर सभी पंचायतों को टारगेट किया गया और कलेक्टर ने बताया कि जांच तो हो रही है लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राज्य में नमक का सर्वाधिक उत्पादन नावा में होता है और अंग्रेजों ने यहां संभार झील के किनारे रेलवे लाइन डाली और संभार सॉल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा संभार में नमक का उत्पादन शुरू हुआ। यहां जो नमक बनता है वो प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। उद्यमी जमीन पर क्यार और कंटासर बनाते हैं और बोरवेल के पानी से कंटासर में डाला जाता है। इसके बाद पानी को एक कंटासर में, दूसरे और फिर तीसरे में से इस तरह की कई कंटासर में घुमाया जाता है और इससे पानी का खारापन बढ़ जाता है और पानी को लगभग 25 डिग्री तक खारा किया जाता है। फिर ये पानी क्यूरियो में डाला जाता है और तेज धूप के कारण पानी धीरे धीरे नमक के रूप में बदल जाता है। फिर टैंकरों के माध्यम से नमक प्लांट और रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार झील में हर बार से 1.5 गुना तक पानी ज्यादा आया है, इसलिए नमक उत्पादन भी 15% ज्यादा होगा। नावा में हमेशा 25 मेट्रिक टन उत्पादक होता है, जो इस बार 30 मेट्रिक टन तक हो सकेगा। संभार झील समुद्र तल के 1200 फीट की ऊंचाई पर है और भरे रहने से इस पर क्षेत्रफल 90 वर्ग मील में फैला हुआ है और संभार झील में 3 नदियां आकर गिरती हैं और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नमक का स्रोत अरावली के शिष्ट और नाइस के गर्तों में भरा हुआ गाद है। इस गाद में घुलने वाला सोडियम बारिश में पानी में घुसकर नदियों के रास्ते झील में आता है और नमक के रूप में बदल जाता है।
जयपुर के नीरज शर्मा ने करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट के हैक होने से बचा लिया। असल में नीरज शर्मा ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढ निकाला था और उस बग के चलते किसी भी यूजर के अकाउंट में बिना लॉगिन और पासवर्ड के थंबनेल बदला जा सकता था। जब इंस्टाग्राम और फेसबुक को उनकी इस गलती का पता चला तो उन्होंने नीरज को अप्रिशिएट किया। यही नहीं, नीरज को इस काम के लिए 41 लाख रुपए का इनाम भी दिया। ऐसे में इससे बातचीत करके 20 साल की उम्र में नीरज शर्मा जयपुर के सांगानेर इलाके में रहते हैं और नीरज के पिता पेशे से बिजनेसमैन हैं। वहीं उनकी मां सरकारी टीचर हैं और बहन पटवारी है। ऐसे में नीरज के परिवार वाले चाहते थे कि नीरज भी सरकारी नौकरी करे, इसलिए उन्हें 12th के बाद फर्स्ट ईयर में बीएससी में एडमिशन दिलवाया। लेकिन नीरज टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया और फिर से बीसीए में एडमिशन लिया। फिलहाल नीरज जयपुर के पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। प्रदेश में बढ़ रही मासूम बच्चियों से हैवानियत की घटनाएं की रोकथाम के लिए बूंदी पुलिस मिशन सुरक्षित बचपन कर मंगलवार से आगाज करेगी। बता दें कि पुलिस ने बूंदी जिले के ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां ऐसे अपराध ज्यादा हो रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया है कि 90% अपराधों में पीड़ित को रिश्तेदार और जानकार ही शामिल होते हैं और 86% बालिकाओं से अश्लीलता और दुष्कर्म काम हुआ तो 12% बालक भी अपराध का शिकार हुए हैं। 13 साल से 18 साल तक की उम्र की बेटियों के 90% मामले सामने आए हैं और इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस 19 पंचायतों में चौपाल लाएगी। स्कूल में पॉक्सो और जेजे एक्ट के पाठ पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में बूंदी पुलिस पहली बार इस तरह का नवाचार कर रही है और इसके बाद सरकार इसे दूसरे जिलों में भी लागू कर सकती है। बूंदी पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन समानता मिशन भी प्रदेश भर में लागू किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 के तहत मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन डिटेल आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरना होगा। बता दें कि आयोग की वेबसाइट पर सोमवार पदक्रम तथा और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और ऑफलाइन भरे गए आवेदन और सेवा प्राथमिकता क्रम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग सचिव एचएल अटल के अनुसार 19 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरने का लिंक उपलब्ध रहेगा। निर्धारित समय के बाद इसके लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा उनकी एसएसओ आईडी में रिक्रूटमेंट पोर्टल का भी चयन कर माय रिक्रूटमेंट के अंतर्गत उपलब्ध डिटेल फॉर्म कर स्क्रूटनी लिंक के माध्यम से विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जा सकेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। और सचिव अटल ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता प्रमाण पत्र फाइनल सबमिट किए जाने के बाद ही कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा और इसके लिए अन्य कोई अवसर भी नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।